क्या भैया मुझे नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए? नीट 26 के खत्म होने के बाद से बच्चे मुझसे बार बार यही सवाल पूछे जा रहे हैं, बट इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर मैं आपको नहीं दे सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि देखो अमन आप ड्रॉप ले लो, लेकिन खुशी आप ड्रॉप मत लो। मैं क्या कर सकता हूं कि मैंने अपने टाइम में जब डिसाइड किया था कि मुझे ड्रॉप ईयर लेना है, एक ड्रॉप लेना है, तो मैंने किस फैक्टर के बेसिस पे ड्रॉप लिया था, वो फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। वो आपको हेल्प कर सकता है ये डिसाइड करने में कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उन्हीं फैक्टर्स को आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक पेज ले लो, उस पेज में जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपको आंसर करना है। अगर आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर पॉजिटिव है तो फिर आप एक ड्रॉप ईयर ले सकते हो, बट अगर उनके आंसर्स नेगेटिव है तो फिर आपको ड्रॉप ईयर का नहीं सोचना चाहिए और आपको लाइफ में क्या आगे करना है, क्या फ्यूचर में आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है, उसके ऊपर आपको सोचना ज्यादा बेटर रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको कंप्लीटली इस टॉपिक से क्लियर कर देगी कि आपको आगे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका नीट 2026 एक फर्स्ट अटेम्प्ट था। देखो एक पेज ले लो और इन 4 क्वेश्चन का आंसर करो। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या डॉक्टर बनना आपका एक पैशन है? आप पूरे जिंदगी अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहते हो या फिर मेडिकल फील्ड में ही कुछ अच्छा करना चाहते हो? दूसरा क्वेश्चन, क्या आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो? 1 साल डेडिकेटेड होके एक बोरिंग लाइफ जिसमें आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है उसके लिए रेडी हो 1 साल के लिए? क्या आप अपने मिस्टेक्स को जानते हो कि इस साल जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें डिस्ट्रैक्शन था, आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, आपने रिविजन नहीं किया, आपने टेस्ट नहीं दिया, जो भी मिस्टेक्स थी, क्या आप उसको ठीक करने के लिए रेडी हो? अगर इन 4 क्वेश्चन का आंसर यस है और कॉन्फिडेंटली यस है, बस इस टाइम में नहीं जो एग्जाम खत्म होने के बाद जो मोटिवेशन आता है कि नहीं अगले साल दिखा दूंगा कि रिश्तेदारों को क्या मैं क्या हूं और डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, सिर्फ मुझे वो एप्रन पहनना और वो फोटो खिंचवानी है स्थित के साथ, अगर ये नहीं रीजन है आपका और आप उन 4 जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर यस दे पा रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ, तो आप बिना कुछ सोचे एक ड्रॉप ईयर की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग उन बच्चों के बारे में जिनका नीट 2026 अपना एक सेकंड अटेम्प्ट था या फिर थर्ड अटेम्प्ट था और आपको आगे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये अब एक सीरियस चीज है। तो इसके लिए आप एक पेज उठा लो, पेन ले लो और अच्छे से जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं उसका आपको आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो इस साल आपके मार्क्स बन रहे उसके अकॉर्डिंग जो रैंक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो लास्ट ईयर के मार्क्स या फिर रैंक से इंप्रूव्ड है या नहीं है? कहीं ये मार्क्स या स्कोर जो है वो लास्ट ईयर से कम तो नहीं हो गए? और ये मार्क्स के बारे में बात नहीं करूँ, मैं आपके रैंक के बारे में बात करूँ, क्योंकि मार्क्स तो पेपर के अकॉर्डिंग वेरी कर जाता है। पिछले साल इजी था और इस साल अगर हार्ड आ गया तो आपका मार्क्स चेंज हो जाएगा, लेकिन रैंक आपको एक्जैक्ट बताती है कि आपने इंप्रूवमेंट करी है या नहीं करी है। तो अगर इस साल का जो रैंक है वो पिछले साल से इंप्रूव्ड है तो आप एक ड्रॉप ईयर के बारे में सोच सकते हो, बट वो रैंक डिक्रीज कर गई या फिर वहीं पे है तो फिर आपको काफी अच्छे से सोचना होगा और बाकी फैक्टर्स जो मैं पूछने वाला हूँ, जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसके बारे में सोचना होगा, तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे ड्रॉप लेना है नहीं लेना है। ऑल्सो ये मैं तब बता रहा हूँ कि अगर मान लो कोई किसी ऐसे कंडीशन के कारण आपके मार्क्स कम हो गए इस साल या रैंक कम आ गई जो आपके हाथ में नहीं थी, आपके कंट्रोल में नहीं थी, तो उस केस में फिर आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो और अगले क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हो जो मैं पूछने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ये जो अटेम्प्ट था आपका ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट था? अगर इसका आंसर हाँ है तो फिर आपको ड्रॉप ईयर की तरफ आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेस्ट अटेम्प्ट था, आपने वो सारी चीजें कर ली जो आप कर सकते थे और फिर भी वो रिजल्ट जो आया वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो फिर अगले साल ड्रॉप लेके अब क्योंकि आपके पास कुछ नया करने के लिए नहीं है तो आप सेम चीज करोगे और सेम चीज करके आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट या डिफरेंट रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपने बेस्ट अटेम्प्ट दे दिया है अपना, कोई भी कमी नहीं रही है, तो फिर आपको आगे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए अगर आप इस साल सेलेक्ट नहीं हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेक्स्ट ईयर आपके चेंजेस होने वाले हैं, जो पेन पेपर मोड से एग्जाम आपके सीबीटी मोड में शिफ्ट होने वाला है, क्या उसको अडेप्ट करने के लिए आप रेडी हो? क्या आपको डर तो नहीं लग रहा है? क्या आप रेडी हो कि यार कुछ भी चेंजेस होंगे, मैं सीख जाऊंगा 1 साल के अंदर, जो भी दिक्कतें आएंगी कि ऑनलाइन एग्जाम जब शिफ्ट होगा तो आपको इनिशियली बहुत दिक्कत आएंगी, आपकी एक्यूरेसी काफी कम हो जाएगी, ठीक है? अब आप मार्क नहीं कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ते समय, आपको ऊपर क्वेश्चन पढ़ना है स्क्रीन पे और नीचे रफ पेज में सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर टिक करना है, टाइम बढ़ जाएगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। इन सब चीजों को आपको अडेप्ट करना होगा, तभी आप स्कोर कर पाओगे। तो अगर आप इसके लिए रेडी हो तो ही आपको अगले साल ड्रॉप लेने का सोचना है। अब आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो नया पैटर्न है, नया मोड ऑफ एग्जाम है, इसको अडेप्ट करने में आपको दिक्कतें होंगी, बट इसमें मैं हेल्प करूंगा आपकी। बहुत सारी वीडियोस में आपको बना के समझाऊंगा कि एक्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसको कैसे टैकल करना है। इसके साथ ही एलन ऑनलाइन ने भी आपको इसमें हेल्प करने के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसमें सिर्फ ये नहीं समझाया जाए कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, उसके अलावा ये भी आपको बताया जाए कि एक्जैक्टली ये जो एग्जाम पैटर्न, ये जो सीबीटी मोड है, इसमें आपको कैसे परफॉर्म करना है। एलन ऑनलाइन ने इस इंटीग्रेटेड सिस्टम को सीबीटी मोड के एग्जैक्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है, जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस कर पाओगे, रेगुलर टेस्ट दे पाओगे और वो भी एकदम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के इंटरफेस पे। ये एक पूरा इकोसिस्टम आपको एग्जाम के लिए मेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से रेडी कर देगा। इसमें आपको 1-to-1 डाउट सपोर्ट का फीचर मिल जाता है, जो कि कोई एआई नहीं कर रहा है, बल्कि एक्चुअल टीचर्स आपके लिए बैठे होंगे हर दिन सुबह 9 बजे से लेके रात को 12 बजे तक। साथ ही आपके लास्ट अटेम्प्ट के मिस्टेक्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे पर्सनलाइज प्लान मिलेंगे। लास्ट 3 मंथ्स में आपकी डेली रिवीजन क्लासेस ली जाएंगी और उसके साथ ही इसमें आपके कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग क्लासेस भी मिलेंगे, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन को टॉप लेवल पे पहुंचाने के लिए। तो एलन ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर लेना। चलो वीडियो में आगे चलते हैं और नेक्स्ट फैक्टर्स के ऊपर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, कि ये बताओ कौन से टीचर की गलती कारण या किसी बैच की गलती कारण या किसी सोर्स की गलती कारण आपका सिलेक्शन इस साल रुका है
या आप सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन अगर इस टीचर ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ था या फिर अच्छा पढ़ाया होता तो मैं सेलेक्ट हो जाता। उन टीचर का नाम लिखो आप एक बार। अब ये क्वेश्चन का अगर आपने आंसर किया है, अगर आपने किसी भी टीचर का नाम लिखा है या किसी भी सोर्स का नाम लिखा है या किसी भी थर्ड पर्सन का नाम लिखा है अपने अलावा कि इस इंसान की गलती के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो देखो आपको अगले साल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ड्रॉप वही इंसान लेता है जिसको पता है कि यार ये जो ड्रॉप लेने की नौबत आई है इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं और अगले साल मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। मेरी ये गलतियां थी जिस कारण मेरे को आज ड्रॉप लेना पड़ रहा है, अगले साल मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, इन गलतियों को ठीक करूंगा और सिलेक्ट होऊंगा। अगर आपने किसी भी थर्ड इंसान के ऊपर अपनी गलतियां थोप दी कि इसने अगर अच्छा पढ़ाया होता तो मैं सिलेक्ट हो जाता, तो फिर आप अपनी गलती ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप इंप्रूव किस चीज को करोगे? ठीक है, ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने कंफ्यूजिंग पूछा था। अगर आप अपनी गलती को समझ पा रहे हो और ये 100% आप अपनी गलती को मान पा रहे हो, तभी आप ड्रॉप ले सकते हो, ड्रॉप लेने के लिए एलिजिबल भी हो। अब अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने ये आंसर किया था कि यार गलती किसी और की नहीं है, गलती मेरी थी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तो ये आपको क्लैरिटी देगा कि आपको ड्रॉप लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और दूसरा आपको ये भी बताएगा कि अगर आप ये ड्रॉप लेने जाते हो तो इस साल आपको क्या करना है एग्जैक्टली इस ड्रॉप ईयर में। तो क्वेश्चन है कि आपने इस साल एग्जैक्टली क्या क्या मिस्टेक्स करी जिसके कारण आप एक ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको सोचना पड़ रहा है कि मुझे आगे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसमें आप अलग अलग आंसर दे सकते हो। ठीक है, जो भी आपने मिस्टेक्स किया आप एक बार लिख लो। अगर इसमें आपने ये लिखा है कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था और फिर भी मेरा जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट रह गया, तो फिर मैं तो यही सोचूंगा कि आपको, या मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको आगे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में भी आपका सिलेबस छूट जा रहा है तो आप बहुत ही ज्यादा नॉन सीरियस हो इस चीज को लेके और आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, और मुझे लगता है कि अगले साल एक ड्रॉप लेने से आपका सिर्फ सिलेबस सही हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आप फिर वही गलती दोहराओगे। और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, आपको आगे और भी चीजें करनी है। अगर आप सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो फिर काफी दिक्कत की बात है। दूसरी चीज, अगर मिस्टेक में आप ये लिख रहे हो कि यार मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी थी, या मैंने रिविजन ढंग से नहीं किया था, या मैंने टेस्ट्स कम दिए थे, जितने देने चाहिए थे उससे कम दिए थे, तो पूछो कि ऐसा मैंने क्यों किया। क्या मैंने इससे पहले वाले अटेम्प्ट में भी ये नहीं सोचा था कि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है इस बार और टेस्ट देना है? वो सोचने के बाद भी इनिशियली मैं मोटिवेटेड होऊंगा, मैंने किया होगा सब कुछ, लेकिन बाद में मैंने क्यों छोड़ दिया? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर मोस्टली हो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, हो सकता है आप बीमार पड़ गए जो कि आपके हाथ में नहीं था, कुछ ऐसा हो गया फैमिली में जिसके कारण आप पढ़ नहीं पाए, या फिर कुछ ऐसा है कि आपको समझ आया कि यार मैं हर साल ड्रॉप लेने का सोचता हूँ लेकिन मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है रीजन, आपको क्लियरली पता होना चाहिए और आपको ये आंसर करना है कि इस साल मैं ऐसा क्या करूंगा कि वो मिस्टेक वापस से ना दोहराई जाए। अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हो कि हाँ इस साल मैं मिस्टेक नहीं दोहराऊंगा और मैं 100% श्योर क्यों हूं, तभी आप आगे ये सोच सकते हो कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे ऊपर पूछे हैं। अब ये तो बात हो गई उन बच्चों के बारे में जिनका नीट 2026 सेकंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट था। अगर नीट 26 आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसा कोई अटेम्प्ट था, तो फिर आपको ऊपर जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उसका तो आंसर देना ही है, पॉजिटिव में आंसर होना चाहिए। इसके अलावा दो क्वेश्चंस का और आंसर आपको देना है। पहली बात, इस साल जो भी कट ऑफ आएगा उससे आप कितना पीछे हो। कट ऑफ से अगर आप बहुत ज्यादा पीछे हो अभी भी और उसमें आप कुछ भी रीजन दो कि मैंने ये मिस्टेक कर दी वो मिस्टेक कर दी, तो फिर वो वैलिड नहीं, क्योंकि आपको एनफ अटेम्प्ट मिल चुका है। और फिर भी अगर आपने अपनी मिस्टेक्स को नहीं ठीक करी तो बहुत हार्ड चांस है कि आप अगले साल भी मिस्टेक ठीक करो। बट एक्सेप्शंस है, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शंस नहीं है, बट जो मैंने टर्म यूज किया हार्ड है। ठीक है, कुछ कारण ही होगा जो आपने इतने साल तक वो मिस्टेक ठीक नहीं करी है। दूसरी चीज, अगर आप कट ऑफ से ज्यादा दूर नहीं हो तो फिर आप एक अटेम्प्ट की तरफ जा सकते हो, बट उसके लिए एक और क्वेश्चन का आंसर यस होना इंपॉर्टेंट है, जो कि है कि आप इस फील्ड को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, कितना ज्यादा पैशनेट हो आप इसके बारे में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में जाओगे और आप बहुत अच्छा अर्न करने लगोगे या फिर बहुत ज्यादा कुछ लाइफ चेंज हो जाएगी, एक्सेप्ट कि आपको बाहर वाले लोग बहुत रेस्पेक्टफुली देखेंगे। ठीक है, बट सिर्फ रिस्पेक्ट से आपका आगे फ्यूचर बनने नहीं वाला है। आपको आगे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, आपको ऑलरेडी टाइम काफी जा चुका है, तो आपको उसके बारे में सोचना है। तो अनटिल अनलेस आप बहुत ही ज्यादा श्योर हो कि मेरे को अपनी लाइफ में यही करना है, मेडिसिन की तरफ ही जाना है, मेडिकल फील्ड में ही काम करना है, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। और इसका रीजन ये नहीं कि आप मेडिकल फील्ड में अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे क्लास में बच्चे हैं जिन्होंने 5th अटेम्प्ट लिया है और वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने एग्जाम में, और इनफैक्ट जो इस साल फर्स्ट अटेम्प्ट में आया होगा मेरे बैच में उससे भी ज्यादा बेटर वो परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो सही में पैशनेट है इस फील्ड के बारे में। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आप कट ऑफ से साल कितना पीछे हो और आप मेडिकल फील्ड को कितना दिल से चाहते हो, कितना पैशनेट हो आप इसके बारे में, और सही में आप क्या उस हार्डशिप को सहने के लिए तैयार हो जो कि ये फील्ड आपको ऑफर करती है। उसके बाद आप एक लंबे समय के बाद एक अच्छे पोजीशन पर रहोगे, जब आप फाइनेंशियली काफी सही रहोगे, एटलीस्ट स्टेबल रहोगे। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तभी आप आगे ड्रॉप के लिए सोच सकते हो। तो होप कि इस वीडियो के थ्रू आपके कुछ कंफ्यूजन मैंने क्लियर करे होंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में पूछे उन क्वेश्चंस का आंसर आपको एक पेज में करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आए उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन अभी लेना है, इसी मूवमेंट पे लेना है। आराम से समय लो, 2 दिन 3 दिन सोचो इसके बारे में, उसके बाद ही ड्रॉप ईयर के बारे में सोचना। ठीक है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं कि आपके ड्रॉप लेने से मेरा बहुत फायदा हो जाएगा, बट एटलीस्ट मैं यहाँ पे आपको एक फ्रेंड की तरह, अगर आप मेरे को भाई मानते हो तो भाई, फ्रेंड मानते हो तो फ्रेंड,
ठीक है, अपना सीनियर मानते हो सीनियर, और मेरे से अगर आप पढ़े हो, मेरे को आप टीचर मानते हो, सर मानते हो, तो सर की तरह यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि मेरे को आपके 1 साल के ड्रॉप ईयर से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आपका 1 साल का नुकसान हो गया, आपने गलत डिसीजन ले लिया कि मेरे को ड्रॉप लेना है, किसी फैमिली के प्रेशर में आके या रिलेटिव के प्रेशर में आ गए, या फिर ये सोच के कि यार लोग क्या कहेंगे, जबकि आपको पता था अंदर से कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, उससे बेटर ये होगा कि आप ड्रॉप ना लो। और ये वीडियो अगर ये डिसीजन क्लियर करने में हेल्प कर रही है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आप लेके अगले साल सेलेक्ट हो जाते हो तो भी मैं खुश रहूंगा, और आप नहीं लेके आगे लाइफ में कुछ और करके भी खुश रहते हो तो भी मैं खुश हूँ। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आपको जो भी क्वेश्चन मैंने इसमें पूछे उसका आंसर करो, वही क्वेश्चन है जो कि क्लियरली डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको आगे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और आराम से समय लेके डिसीजन लेना, क्योंकि 1 साल की बात है, डिसीजन तो आप अभी ले लोगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा उसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, इस वीडियो में नहीं मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, नहीं मैं आपको डिमोटिवेट करना चाह रहा हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो डिसीजन मेकिंग है आपका होना चाहिए। ठीक है, आराम से लो, किसी प्रेशर मत लेना, किसी फैमिली प्रेशर में, रिलेटिव के प्रेशर में, आराम से जो आपको लगे, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे, अगर आप इस फील्ड में जाओगे तो मेहनत आपको करनी है, और नहीं भी जाओगे तो भी मेहनत आपको करनी है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।